मूवी की स्टार्टिंग शाही जादूगर जफ़ार और उसके तोते से होती है। दोनों अद्भुत शेर गुफा के अंदर से उस चमत्कारिक चिराग को हासिल करने के लिए तरह तरह की कोशिश करता रहता है, लेकिन गुफा कहती है कि एक ही इंसान है जो इसमें अंदर आ सकता है, जो कि दिल का सच्चा हो और एक गोदड़ी का लाल हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है अलादीन को, जो कि ब्रेड चुरा करके भाग रहा है और सिपाही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। साथ में उसका साथी आबू बंदर भी हमेशा उसके साथ रहता है, उसका साथ देता है हर काम में। दोनों किसी तरह से बचकर निकल जाते हैं और एक जगह बैठ कर के ब्रेड को खाने लगते हैं। तो अलादीन देखता है कि दो बच्चे जो कि कचरे में से खाना ढूंढ रहे हैं, तो वो अपना खाना उसे दे देता है। पहले आबू थोड़ा मना करता है, लेकिन आबू अलादीन को देख अपना खाना वो भी उन बच्चों को दे देता है। दोनों साथ में रहते हैं। अलादीन हर रोज़ रात को सोते समय महल के सपने देख करके सोता है। वहीं राजकुमारी जैस्मीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मीन के फादर जैस्मीन को समझाते हैं कि उसको अपने बर्थडे पर किसी एक शहजादे को तो पसंद करना होगा शादी के लिए। हर बार वो मना करके ऐसे नहीं टाल सकती, जिस पर जैस्मीन कहती है शादी तभी होगी जब उसे किसी से प्यार होगा। जैस्मीन महल की चार दीवारी में खुश नहीं है, उसे आज़ादी चाहिए। उसका कोई दोस्त भी नहीं है सिवा राजा के, जो कि एक शेर है। राजकुमारी जैस्मीन इस बात से बहुत परेशान है कि उसे कानून के अनुसार अपने खुद के प्यार के बजाय एक राजकुमार से शादी करनी है। जैस्मीन के फादर वहां से गुस्से में चले जाते हैं और जाते जाते ये कहकर के जाते हैं कि दुआ करो तुम्हारी बेटी ना हो। अब जैस्मीन के फादर परेशान हैं। तभी उनके पास वही जादूगर जफ़ार आता है और वो उसे जैस्मीन की शादी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बोलते हैं। जफ़ार महाराज को हिप्नोटाइज कर उनके हाथ का नीलम स्टोन की रिंग ले लेता है। जफ़ार पूरे राज्य को हथियाना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है। रात में जैस्मीन महल से भागती है, उसका दोस्त राजा उसे रोकता है, लेकिन वो उसे समझा करके चली जाती है। नेक्स्ट डे वापस अलादीन आबू चोरी करता है और पेट भरता है, जो कि उसका रोज का काम है। तभी उसकी नज़र जैस्मीन पर जाती है, जो कि एक भूखे बच्चे को एक स्टॉल से सेब उठा करके दे देती है। तो स्टॉल वाला बंदा उसे चोरी के लिए पकड़ लेता है और उसका हाथ कट करने को होता है। तभी अलादीन वहां आकर के जैस्मीन को अपनी बीवी बता करके बचा लेता है। वो बोलता है कि उसकी बीवी दिमागी बीमार है। जैस्मीन को देख अलादीन कहता है तुम शायद आज पहली बार बाहर बाजार में आई हो, और अब उसे उसी का महल दिखाता है, जिसे देख वो हर रोज़ रात को सोता है। जैस्मीन को देख करके अच्छा नहीं लगता और बताती है कि वो घर से भाग आई है क्योंकि उसके फादर उसके खिलाफ शादी कर रहे थे। वहीं जाफर को दिखाया जाता है, जो कि उस एक गुदड़ी वाले बंदे का पता लगा रहा है उस नीलम की अंगूठी से। तभी वहाँ सैनिक आ जाते हैं और अलादीन को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये देख जैस्मीन उन्हें बता देती है कि वो एक राजकुमारी जैस्मीन है और अलादीन को छोड़ने का आदेश देती है। पर सैनिक कहते हैं माफ़ कीजिएगा राजकुमारी, ये जफ़ार का आदेश है। और अब जैस्मीन जफ़ार के पास आती है और अलादीन की रिहाई की मांग करती है, लेकिन जफ़ार उसे झूठ बोल देता है कि उसने उसे मार दिया है। इतना सुन जैस्मीन बहुत दुखी हो जाती है और अपने दोस्त राजा के पास जाकर के रोने लगती है। वहीं अलादीन को दिखाया जाता है वो जेल में कैद है, जहां आबू उसके पास आता है। तभी वहां पर जादूगर जफ़ार एक बूढ़े का भेष बदल करके आता है और अद्भुत शेर गुफा के बारे में उसे सब कुछ बताता है, जहां पर बेशुमार दौलत का भंडार है, जिससे उसे राजकुमारी भी मिल जाएगी। और अब वो उससे चिराग के बदले खजाना देने का सौदा करता है। अलादीन राजी हो जाता है और जफ़र उसे उस गुफा पर लेकर के जाता है। गुफा के अंदर जाने से पहले गुफा कहती है सिर्फ चिराग को छूना और किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, वरना बहुत ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा। और अब वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर बेशुमार दौलत को देख दोनों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक जादुई कालीन आबू के पीछे पड़ जाती है, उसे परेशान करती है। आबू डर के अलादीन पर चढ़ जाता है और अब अलादीन उससे चिराग का पूछता है। कालीन उन दोनों को वहां तक लेकर के जाती है। अलादीन चिराग लाने जाता है। आबू को एक लाल पत्थर अट्रैक्ट करता है और उसे वो छू लेता है, जिससे सब कुछ तबाह होने लगता है। तो कालीन उन्हें बाहर से बाहर लाती है, लेकिन वो गुफा के दरवाजे पर लटक जाता है। तो जाफर उससे वो चिराग ले लेता है और उन दोनों को उसी गुफा में फेंक देता है और उसे उसी शेर गुफा में छोड़ करके वहाँ से निकलता है। लेकिन जब वो देखता है तो चिराग गायब होता है। वहीं राजा जैस्मीन के पास जाता है और उसे समझाता है। वहीं अलादीन भी गुफा के अंदर ही फंसा है और चिराग आबू के पास होता है। जब वो उसे साफ करता है तो उसमें से एक जिन बाहर निकलता है और उससे उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने का पूछता है।
और उसे तरह तरह के लालच भी देता है, क्योंकि 3 इच्छा पूरी होने पर जिन आज़ाद हो जाएगा। लेकिन 3 इच्छाओं में 3 शर्तें भी होनी हैं। नंबर 1, वो किसी की जान नहीं ले सकता, मतलब किसी को मार नहीं सकता। नंबर 2, किसी को प्यार नहीं करा सकता। नंबर 3, किसी भी मुर्दा को वो कभी भी जिंदा नहीं कर सकता। इनके अलावा वो जो भी इच्छा होगी वो जिन उसकी हर इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन अलादीन बिना किसी इच्छा के ऐसा करता है कि जिन उन्हें गुफा से बाहर निकाल लाता है। वहीं महाराज जैस्मीन का हाथ जादूगर जाफर के हाथ में देते हैं शादी के लिए, पर जैस्मीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं गुफा से बाहर निकलने के बाद अलादीन अपनी 3 इच्छाओं का कहता है, जिस पर जिन कहता है एक तो पूरी हो चुकी है। लेकिन अलादीन कहता है, मैंने कब बोला था गुफा से बाहर निकालो। और अब वो जिन को ही पूछता है, अगर तुम होते मेरी जगह तो क्या मांगते। जिस पर जिन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है, आज़ादी, अपनी मर्जी का मालिक। अलादीन कहता है, मैं दिलाऊंगा तुम्हें आज़ादी, एक बार मेरी 2 इच्छा पूरी हो जाएं, तीसरी इच्छा तुम्हारी आज़ादी हो। जिन अलादीन की बातों से रेडी हो जाता है और वो उससे उसकी पहली इच्छा पूछता है। तो अलादीन सबसे पहले एक राजकुमार बनने की इच्छा मांगता है, क्योंकि वो जैस्मीन के पास जाना चाहता है, वो उसे अपना बनाना चाहता है। और जिन उसे राजकुमार बना देता है और आपू को हाथी बनाता है, जिस पर वो सवार होकर के राजकुमारी के पास में शादी का प्रस्ताव लेकर के जाएगा। वहीं जाफर महाराज को कहता है कि अगर निर्धारित समय तक राजकुमारी शादी नहीं करती है तो उसकी शादी शाही वजीर से होगी, जो कि वो खुद जाफर है। और इतना देख करके वो बहुत खुश हो जाता है। महाराज कहता है, तुम तो कितने बुढ़े हो। तो जाफर उसे हिप्नोटाइज करता है। तभी महाराज को राज्य में किसी के आने की ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है, जो कि शाही आवाज़ थी। और बाहर जब वो देखता है तो अलादीन आपू पर सवार होकर के आ रहा होता है, जिसे देख करके महाराज बहुत खुश होता है। और अब अलादीन महाराज के पास पहुंचता है और कहता है कि वो अली प्रिंस है और वो जैस्मीन से शादी करने का प्रस्ताव लेकर के आया है। महाराजा रेडी हो जाते हैं, लेकिन जाफर मना करता है, वो उस पर शक करता है। तभी वहाँ जैस्मीन आती है और इन तीनों की बातों को सुनकर वो उन पर गुस्सा करती है कि वो कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम जब चाहो खरीदो या फिर ले लो। अब अलादीन जिन से कहता है कि वो क्या करे, जैस्मीन राजी हो जाए। जिन उसे सच बताने का बोलता है, लेकिन अलादीन नहीं मानता, क्योंकि वो जैस्मीन को खोना नहीं चाहता और जैस्मीन से मिलने पहुंच जाता है। जहां राजा उसे रोकता है तो जैस्मीन उसे देखकर कहती है, शायद हम पहले भी कभी मिले हैं। पहले तो वो मना करता है, जिन उसे फोर्स करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। और अब वो जैस्मीन को उसी जादुई कालीन पर बिठा करके राज्य सैर कराने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर राजकुमारी जैस्मीन उसके साथ में बहुत खुश होती है, क्योंकि वो पूरी आज़ादी के साथ में थी। और जैस्मीन उसे पहचान जाती है कि वो वही बाजार वाला लड़का है जिसने उसे बचाया था। और अलादीन जैस्मीन को वापस महल में छोड़ता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम किस करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि अलादीन को जाफर के आदमी पकड़ करके ले जाते हैं और उसे एक नदी में पत्थर से भांग करके फेंक देते हैं। वहाँ पर उसके साथ में उसका सामान भी फेंका जाता है, जिसमें उसका चिराग भी मौजूद होता है। तो किसी तरह वो चिराग को देख करके उसके पास पहुँचकर उसे रगड़ कर जिनको बाहर निकालता है और उसे वो पानी से बाहर निकाल करके लाता है। अब वो महल में जैस्मीन के पास पहुंचता है, जहां पर महाराजा जाफर के साथ में जैस्मीन की शादी का बोलते हैं, क्योंकि जाफर ने महाराज को हिप्नोटाइज किया हुआ था। और अलादीन समझ जाता है और उसकी वो जादुई छड़ी को तोड़ देता है। और अब ये देख करके जाफर वहाँ से गायब हो जाता है और अलादीन और जैस्मीन को साथ में देख वो खुश हो जाते हैं कि जैस्मीन को आखिर शादी के लिए राजकुमार मिल ही गया, जो कि वो खुद चुनना चाहती थी। वहीं जाफर अपने तोते को चिराग चुरा कर लाने का बोलता है। वहीं अलादीन उदास है, क्योंकि उसने खुद को प्रिंस अली बताया था, जिसे महाराज सुल्तान बनाने की कहता है। मतलब वो ये सब धोखा दे रहा था, जो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और वो जिन को भी कहता है कि वो उसके बिना कुछ नहीं है, वो उसे आज़ाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आने पर वो जैस्मीन को खो देगा। ये सुन जिन उदास होकर वापस चिराग में चला जाता है। और अब अलादीन डिसाइड करता है कि वो जैस्मीन को सब सच बता देगा। वो जैस्मीन के पास जाता है उसे सब सच बताने। पीछे से जाफर का तोता वहाँ आकर उस चिराग को ले जाता है। वहीं महाराजा राज्य में घोषणा कर देता है कि जैस्मीन ने अपना राजकुमार चुन लिया है। वहीं जाफर जिनसे पहले विश सुल्तान बनने की मांगता है और अगले ही पल वो सुल्तान बन जाता है। दूसरी विश सबसे बड़ा जादूगर बनना, और वो
जिन उसे सबसे बड़ा जादूगर भी बना देता है और अब जफर अपने जादू से अलादीन की हकीकत भी जैस्मीन के सामने बता देता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है और वो एक चोर भी है, और अबू को भी उसके असली रूप में ला देता है साथ है। और अब वो अबू और कालीन को और अलादीन को एक बर्फीली बंजर जगह फेंक देता है। तो अलादीन आबू को लेकर के वापस उस जादुई कालीन पर सवार होकर महल की तरफ आता है। वहीं जफार को दिखाया जाता है वो जिन से आखिरी विश मांगता है कि राजकुमारी उसके प्यार में पड़ जाए, लेकिन जिन कहता है कि कुछ नियम है, तो जफर उस पर गुस्सा करता है। तभी वहाँ अलादीन और आबू भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें जैस्मीन देख लेती है और अब वो ड्रामा करती है जफर से प्यार का। तभी जिन भी उन दोनों को देख लेता है, वो उनके पास आता है तो जफर का तोता उन्हें देख लेता है, लेकिन आबू उसे रोक लेता है। ये देख राजकुमारी जफर को किस कर डिस्ट्रैक्ट करती है। उसी समय तभी जफर को जैस्मीन के ग्राउंड में अलादीन नजर आ जाता है और अब जफर जैस्मीन को समय जार में आबू को खिलौने में और कालीन को धागे के ढेर में बदल देता है और खुद एक बड़ा सा स्नेक बन जाता है। और अब अलादीन और जफर के बीच में फाइट होती है तो जफर अलादीन को जकड़ लेता है, लेकिन वापस अलादीन अपने बातों के जाल में फंसाकर जफर को चने की झाड़ पर चढ़ा देता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, उससे ज़्यादा ताकतवर जिन है। और वो वापस जिन से अपनी आखिरी विश मांगता है, दुनिया का सबसे ताकतवर जिन, और जिन उसे जिन बना देता है। तब तक अली जैस्मीन को आज़ाद कराता है और अब जफर को चिराग के अंदर कैद कर देता है, क्योंकि वो एक जिन बन चुका है जिसकी जगह वही चिराग थी। ये देख जिन भी बहुत खुश हो जाता है और अब सब कुछ पहले जैसा वापस से हो जाता है और उस चिराग को जिन दूर फेंक देता है। और अब अलादीन अपनी आखिरी विश जिन की आज़ादी मांगता है और जिन बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है और महाराज जैस्मीन को भी आज़ादी दे देते हैं और इस जगह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, आपके कीमती सुझाव भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।